नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम दवम जिणवर बस हैण जैणने देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार सप्त तत्व नौ पदार्थ अधिकार चल रहा है और उसमें 35 नंबर की गाथा आज चलेगी। 34 और 35 इन दोनों गाथाओं में संवर तत्व का निरूपण किया गया है। कल 34वीं गाथा में बताया गया था कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आगमन रुक जाता है, कर्मों का आना बंद हो जाता है, कर्मों का आश्रय बंद हो जाता है, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। और वो जो कर्मों का आना रुका, कर्मों का आश्रय रुक जाना, उसका नाम द्रव्य संवर है। तो इस तरह भाव संवर और द्रव्य संवर, इन संवर के दो भेदों की चर्चा इसमें की गई और उसमें नए विभाग भी समझाया गया और आखिरी में क्षयोपशम का लक्षण भी बताया था। और मुख्य विषय तो यहाँ संवर का है, लेकिन इसी के अंतर्गत ही गहराई से जो संवर का स्वरूप बताया गया, ये वो किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक संवर चलता है और चालू होता है। तो पहले गुण स्थान में तो कोई संवर नहीं है, लेकिन दूसरे गुण स्थान से संवर कहा गया है क्योंकि वहां भी बंध विच्छुत्ति होती है। तो ऐसी सुंदर चर्चा कल यहाँ पर की गई। क्षयोपशम का लक्षण बताते हुए सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, ये दो शब्द आए थे और सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक ये शब्द भी आए थे। तो ज्ञानावरण कर्म के जो 5 भेद हैं, इसमें केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति जो है वो सर्वघाती है और मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण, ये 4 प्रकृतियां देशघाती हैं। देशघाती होने पर भी इनके अंदर देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। प्रकृतियां तो देशघाती हैं, लेकिन इनमें स्पर्धक दोनों तरह के होते हैं। जो केवल ज्ञानावरण है वो प्रकृति सर्वघाती है, स्पर्धक भी सर्वघाती है।
लेकिन ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं, इनमें सर्वघाती स्पर्धक भी हैं, देशघाती स्पर्धक भी है। तो इसीलिए ही अभी हमारे मतिज्ञाना वर्ण कर्म का उदय है। ऐसा नहीं कि उदय है ही नहीं, पूरा खिल गया हो, क्योंकि मतिज्ञान के 336 भेद होते हैं, तो सब थोड़ी हमारे प्रकट हो गए कि मतलब सारे प्रकार का मतिज्ञान प्रकट हो जाए। आपको ये भी पता होगा, जो जाति स्मरण ज्ञान होता है वो भी मतिज्ञान का ही भेद है। तो कौन सा अपन को जाति स्मरण ज्ञान हो रहा है? बचपन की तो याद रहती नहीं, थोड़ी देर पहले जो हुआ है वही तो भूल जाते हैं। मतलब मति ज्ञान ही खिला हुआ नहीं है विशेष रूप से हमारा, तो उदय तो है। तो इसमें मति ज्ञानावरण के अंदर जो स्पर्धक हैं, उसमें जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपसम है। तो क्षय और उपसम हो गया, और देशघाती स्पर्धकों का उदय है। और देशघाती का उदय होने से ज्ञान काम करता रहता है, ज्ञान प्रकट रहता है, और पूरा ज्ञान प्रकट नहीं है, मतलब विशेष नहीं हो रहा, जितना है उतना वो समझ लो क्षय उपसम ज्ञान है। ये उदय, उपसम और क्षय, ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पाई जा रही हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव है यही क्षय है, और आगे भी उदय में नहीं आएगा, यह सदवस्था रूप उपसम है, ये उपसम है। और देशघाती स्पर्धकों का उदय है। जैसे कि आपको पहले एक उदाहरण दिया था, प्रसिद्ध उदाहरण है, गिलास में मटमैला पानी भरा है और उसमें हमने फिटकरी डाल दी, तो उससे वो मिट्टी नीचे बैठ गई, लेकिन थोड़ा सा वो गिलास हिल गया हल्का सा, तो 10-20 कण ऊपर ऐसे उछलने लगे। तो ये जो स्थिति है, ये क्षयोपसम की स्थिति है उदाहरण में, कि जो मिट्टी है नीचे दबी हुई है, यदि वो उदय में आ जाए, वो प्रकट हो, ऊपर आ जाए, उठ जाए, तो पूरा पानी मटमैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा फिर हमारे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिलने से 2-4 कण ऊपर उछल रहे हैं, 10-20 कण ऊपर उछल रहे हैं। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? पानी को साफ कहें कि गंदा कहें? कि वो तो मिश्रित अवस्था है, इसीलिए इसका दूसरा नाम मिश्र भी होता है। जैसे कि क्षारोष्मिक भावों को मिश्र भाव कहा गया है। 5 प्रकार के जो स्वतत्व बताए ना, असाधारण भाव तत्वार सूत्र में, तो उसमें क्षारोष्मिक भावों को मिश्र कहा गया, क्योंकि ये मिश्र अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है कि मुख्य गंदगी तो है वो नीचे बैठी है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। तो अब उसको साफ कहें कि गंदा कहें? तो हम कहेंगे, जब उन कणों की तरफ से देखेंगे तो हम कहेंगे ये गंदगी तो है, लेकिन पूरी गंदगी नहीं है, स्वच्छता भी है। तो वो देशघाती स्पर्धक उस ज्ञान को पूरा नहीं ढक पाते, लेकिन उनका उदय होने से पूरा खिला हुआ ज्ञान भी नहीं हो पाता, जिससे कि हमें बहुत सारा ज्ञान हो जाए। तो इस तरह की जो स्थिति है वो क्षयोपसम की स्थिति होती है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी प्रकृतियों में लगाना चाहिए। ये जिन जिन में क्षयोपसम संभव है उनमें ही लगाई जा सकती है ये विधि। जिनमें जिनका क्षयोपसम होता ही नहीं, वहां लगाएंगे तो लगेगा नहीं। कोई कहे केवल ज्ञानावरण में लगा दो, है तो केवल ज्ञानावरण में कोई देशघाती स्पर्धक ही नहीं है, प्रकृति भी सर्वघाती और स्पर्धक भी सर्वघाती, तो उसका तो क्षयोपसम संभव ही नहीं है। उसका या तो उदय होता है या क्षय होता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं प्रकट होता, और जब केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 13वें गुण स्थान में होता है अरहंत अवस्था में। ठीक है ना, ये चर्चा हमने कल की थी, और ये भी समझा था कि वो जो लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव है, उसके अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण ज्ञान प्रकट रहता है, अर्थात बहुत अल्प ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान भी कहते हैं, अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण ज्ञान भी कहते हैं, उतना सा ज्ञान खिला रहता है।
वो कभी नहीं ढक सकता। यदि वो भी आवृत हो जाए तो जीव का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि लक्षण ही नष्ट हो जाएगा तो लक्ष्य मिलेगा ही नहीं, तो वो समाप्त हो जाएगा। तो अब उसको क्षयोपम है कि नहीं है, उदय है कि नहीं है, कि उदय है, क्षयोपम भी है, ठीक है ना। वो अपेक्षाएं बताई थी कि केवल ज्ञान जैसा कोई पूरी शुद्धि तो हो नहीं गई, मतलब नहीं, क्या उदाहरण दिया था यहाँ, हाँ यही उदाहरण दिया था कि वास्तव में तो ऊपर के क्षयोपम ज्ञान की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण सहित है, और संसारी जीवों को छाया ज्ञान का अभाव होने से वह ज्ञान क्षयोपम की ही है, छाया ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय है, अभी क्षयोपम रूप अवस्था है। और दूसरे जो जीव हैं जैसे हम लोग हैं, उनकी अपेक्षा तो उसके तीव्र उदय है, और थोड़ा सा ज्ञान उसको भी खिला हुआ है, तो क्षयोपम की स्थिति है, ऐसा समझना चाहिए। यदि वो जघन्य ज्ञान भी आवरण युक्त हो जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, ये बात भी आई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और 35वीं गाथा। 34वीं गाथा में संवर और उसके दो भेदों का वर्णन कर दिया, भाव संवर और द्रव्य संवर। अब यहाँ 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद बताते हैं, ठीक है। तो भेदों की चर्चा इसमें की है, और ये प्रकरण तत्वार सूत्र में भी है, यहाँ भी है, और भी जगह है। तो इसकी टीका भी विस्तृत है, करीब करीब 55 पेज की है। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आपको खुद ही इसका स्वाध्याय करना होगा, ठीक है। और सरल है, अन्य ग्रंथों के आधार से ये विषय परिचित भी है, बाकी सब ग्रंथों का अपना अपना कुछ विशिष्ट प्रतिपादन होता है, विशिष्ट विषय होता है, विशिष्ट शैली होती है, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, उदाहरण होते हैं, उसके लिए हमें वो पढ़ना ही चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, गृह कार्य, और आप ग्रंथ से ये टीका जरूर पढ़ें। अभी 35वीं गाथा का पाठ करेंगे, उसके बाद उसको समझ के फिर टीका पर आएंगे। 12 भावना में लोकानुप्रेक्षा की ही चर्चा बहुत विस्तृत है, बाकी तो चर्चा बहुत संक्षिप्त है। तो बहुत कुछ तो हम टीका में से पढ़ेंगे ही, और बाकी सार बता देंगे आप। 35वीं गाथा है। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजयोय। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजयोय। चारित्तम बहुभेया, संस्कृत में चारित्रम होता है ना, यहाँ चारित्तम है प्राकृत में। चारित्तम बहुभेया णायव्वा भाव संवर विशेषा। णायव्वा भाव संवर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजयोय। चारित्तम बहुभेया णायव्वा भाव संवर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो, क्या क्या बताया? वद व्रत, वद से व्रत, समिधि समिति,
समिति, गुत्तियो, गुप्ती, व्रत, समिति, गुप्ती। तत्वार सूत्र का सूत्र याद हो तो सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। ठीक है, तो वही नाम यहां पर बताए हैं। वद, व्रत, समिति, समिति, गुत्तियो, गुप्ती, धम्मानुपेहा, धम्म, धम्म, धर्म, अणुपेहा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावनाएं, भावनाएं, परिसय जयोय, यह मतलब और परिसय जय, परिसय जय। ठीक है, तो कितने हो गए? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय जय, और 7वां कौन सा है? चारित्रम बहुभेया। ये चारित्र, बहुत भेद वाला चारित्र, चारित्र, ये 7 हो गए, 7। ठीक है, णयव्वा जानना चाहिए भाव संवर विशेषा, भाव संवर के विशेष, विशेष अर्थात भेद। ये भाव संवर की इतने भेद हैं। भाव संवर के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7। अब इनके भी भेद होंगे तो वो प्रभेद कहलाएंगे। व्रत के भी भेद होंगे, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय जय, चारित्र, इनके भी भेद करेंगे तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर ये भाव संवर के भेद बताए गए हैं, ये नाम याद करने अच्छे से। वद, समिति, गुत्तियो, धम्मानुपेहा, परिसय जयोय, चारित्रम बहुभेया, नायव्वा भाव संवर विशेषा। ठीक है, ये पढ़ना आ गया होगा, अर्थ भी आ गया होगा, गाथा का सामान्य अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम टीका की ओर बढ़ते हैं। एक एक चीज का विश्लेषण किया है। व्रत किसे कहते हैं, ये यहाँ बहुत खास बात ये है टीका में कि व्रत किसे कहते हैं पूछा है, तो निश्चय से किसे कहते हैं व्रत, तो व्यवहार से किसे कहते हैं। व्यवहार से तो बहुत प्रसिद्ध है ना, हिंसा, नृतस्तेया, ब्रह्म परिग्रह, व्योव्रतिर्व्रतम। तत्वार सूत्र का सूत्र याद होगा ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरत होना ही, इनको छोड़ना ही व्रत है। ये तो व्यवहार से लक्षण हो गया व्रत का। निश्चय से व्रत किसे कहते हैं? फिर समिति, समिति ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति होती है ना, तो ये 5 समितियां हैं। ये व्यवहार भेद हो गए, व्यवहार से। अब निश्चय क्या है? समिति का स्वरूप यहां बताएंगे टीका में। फिर गुप्ती, गुप्ती में मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हैं। तो इनका निश्चय स्वरूप क्या है? ठीक है, धर्म, ऐसी धर्म में भी कौन कौन से धर्म के भेद पढ़े हैं आप लोगों को भी तो आता है, मैं ही बताता जा रहा हूं, है ना। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, उत्तम, क्षमा, आर्जव, सत्य, सौत, संयम, तप, ज्ञान, ब्रह्मचार्य। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये 10 धर्म हो गए, है ना। और फिर अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावनाएं। तो 12 भावनाओं के नाम कौन से हैं? अनित्य भावना, सद्भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, असत्य भावना, असुचि भावना, असुचि भावना, असुचि भावना, संभव भावना, श्रद्धा भावना, बोधीय भावना, धर्म भावना। पूरी हो गई? ठीक है, तो ये 12 भावनाएं हो गई। इसकी कविता भी याद है क्या? भूल गए? रिवाइज करना। अनित्य, शरण, अरु संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि विचार, ऐसी है ना, है ना।
इसके बाद परिसय जय, तो 22 परिसयों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। कौन बता सकते हैं 22 नाम? कौन कौन से हैं बताओ। तो ये 22 परिसय हैं, क्षुधा, तृषा, है ना। और ये टीका में आपको जब पूरी अनुप्रेक्षा हो जाएंगी तब मिलेंगे वो नाम, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लोकानुप्रेक्षा की ही चर्चा विस्तृत है। 12 भावना में भी वो बड़ा विषय है। मतलब पूरा आपको यदि 3 लोक के बारे में संक्षेप में जानना हो तो आप लोकानुप्रेक्षा पढ़ें यहाँ, तो आपको पूरा संक्षेप में पता चल जाएगा कि 3 लोक में क्या क्या है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो एक स्वतंत्र विषय है, तो अभी मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। विस्तार से आपको पढ़ना है तो आप मूल ग्रंथ से पढ़ें, स्वाध्याय करें, ठीक है। तो क्षुधा, तृषा, शीत, हाँ बोलो। तृषा, क्षुधा, शीत, स्त्री, याचना, अलाभ, रोग, स्पर्श, मल, सत्कर, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, आदर्शन। ये 22 क्या है? परिसर। परिसर परिसय हैं। और मैंने क्या पूछे? परिसय जय 22। कोई परिसय जय और होते हैं कोई? इन परिसयों को जीतना ही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। फिर चारित्र ही, चारित्र, चारित्र कितने होते हैं? ये चारित्र 5 होंगे, ठीक है ना। 5 कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। 5 होते हैं ना। ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में इसकी चर्चा है, ठीक है। प्रारंभ के 7 सूत्र पढ़ लेंगे तो उसमें ये सब विषय आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र, ये 7 भेद भाव संवर के बताए गए हैं। देखो पहला भेद है व्रत। व्रत भी संवर का भेद है। ऐसे आचार्य ने तत्वार सूत्र में, आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के 7वें अधिकार के पहले सूत्र में ये हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहे व्यो व्रत व्रतम, तो व्रत आश्रव तत्व के अंदर लिया है। लेकिन बाद में फिर संवर के प्रकरण में भी लिया। सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्र नहीं लिया, नहीं लिया। लेकिन यहाँ लिया है। तत्वार सूत्र में नहीं लिया है, लेकिन यहाँ लिया है संवर में, ठीक है। आपने यदि पंडित जयचंद जी की 12 भावना पढ़ी होगी तो संवर अनुप्रेक्षा के अंदर आपने पढ़ा हो निर्मले अप, नहीं, इसके बाद वाला संवर, वो तो संवरमय है, वो तो निर्जरा का होगा। निर्मले अपनी, ये तो अशुचि भावना है। इसके बाद वाला चाहिए, उसके पहले वाला चाहिए। तो उसमें समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, करें पाप की हानि, ऐसा। दर्श ज्ञान में चेतना, निश्चय संवर जाने, समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, करे पाप की। बहुत बढ़िया। दर्श ज्ञान में चेतना, निश्चय संवर जान, समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, करें पाप की हानि। तो इसमें पाप की हानि हो रही है, इसलिए उसे संवर कहा।
ठीक है, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छूट गए तो पाप की हानि हुई ना, पाप नष्ट हुए, तो इसीलिए उसको संवर में लिया यहाँ पर। और आचार्य ने उसको आश्रय में लिया, क्योंकि वास्तव में तो उससे शुभ कर्म का आश्रय होता है। व्रत है ना, अनुव्रत हो या महाव्रत, आश्रय के प्रकरण में आए हैं, और यहाँ पर उसे संवर के प्रकरण में लिया। तो दोनों ही अपेक्षा समझ लें। ये ऐसे तो संवर दूसरे गुण स्थान में भी कहा, बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा से, अभी अपन ने पिछली गाथा में चर्चा की। तो किस अपेक्षा से कौन सी बात है उसको हमें समझना है। नयों में साधक अवस्था को, बल्कि पहले गुण स्थान से पूरे 12वें गुण स्थान तक को सबको अशुद्ध नय में ले लिया। तो अशुद्ध नय में क्यों ले लिया, इसकी चर्चा आई थी। अशुद्धि को मुख करेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय में ले लेंगे उसको, और जितनी शुद्धि प्रकट हुई है उस शुद्धि को मुख करेंगे तो एक देश शुद्धि प्रकट हुई, तो वहां से जब देखेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा। तो ये चर्चा हमने समझी थी। ऐसी व्रत ये एक सर्वथा वाला काम नहीं है ना, यहाँ क्या अपेक्षा है उसकी वो समझना है कि पाप की हानि करता है, पाप की हानि रूप है, पाप का संवर हो रहा है ना, इसीलिए उसको संवर में लिया। और अब जो आचार्य यहाँ निश्चय स्वरूप बताएंगे व्रत का, वो भी समझने लायक है। वो अपन यहाँ टीका में पढ़ते हैं, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि निश्चय संवर, निश्चय से संवर का कारण है व्रत, तो निश्चय व्रत संवर का कारण है, संवर का भेद है, तो निश्चय स्वरूप भी समझेंगे हम। तो देखिए अपन आगे पढ़ते हैं। यहां से गाथा, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। अनेक प्रकार का चारित्र, उस 5 तरह के चारित्र बताए ना, ऐसे चारित्र के और तरह से ही भेद होते हैं। आपको पता है 13 तरह का चारित्र कौन सा होता है? 13 तरह का, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती को 13 प्रकार का चारित्र कहते हैं। तो ऐसे और भी तरह से भेद होते हैं चारित्र के। तो अभी देखिए टीका, वद समिति गुप्तियो, व्रत, समिति, गुप्ती, धम्मानुपेहा, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जयोय, परिचयों का जीतना, और चारित्रम बहुभेया, अनेक भेद युक्त चारित्र, णायव्वा, भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर के भेद जानना। अब इनको विस्तार से कहते हैं। अब एक एक को समझाएंगे। तो पहले आया व्रत। व्रत निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, सुखरूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। यह है व्रत का निश्चय स्वरूप। इसकी निवृत्ति वहां बताई थी, हिंसा, झूठ, हिंसा, नृतस्तेया, ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, वहां 5 पापों की निवृत्ति बताई थी, वो नीचे बताया है ना। लेकिन ये किसकी निवृत्ति है? समस्त प्रकार के शुभ भावों की निवृत्ति। निश्चय में तो देखा जाएगा तो सबका एक ही स्वरूप है, विकार से मुक्त है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धात्मा के आश्रय से वो भाव होता है। ये बातें आपको सभी निश्चय के स्वरूपों में आएंगी। निश्चय का जो भी स्वरूप बताया जाएगा उसमें ये बात जरूर आएगी कि किसके आश्रय से प्रकट होती है, कि शुद्धात्मा की। क्या प्रकट होती है? कि वीतराग परिणति। किसके अभाव में प्रकट होती है? कि समस्त प्रकार के शुभ भावों के अभाव में प्रकट होती है। ये सामान्य स्वरूप है जो निश्चय धर्म का, वो सब में आएगा। तो यहां देखो, फिर से पढ़ता हूं। निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न। भावना का क्या अर्थ है दीपा जी? भावना का क्या अर्थ है? ये मत बताना कि मेरी बहन का नाम है।
भावना का क्या अर्थ है यहाँ पर, जो हर बार बहुत बार आ चुका है द्रव्य संग्रह में, तो बताइए। रश्मि आप बताइए, भावना का क्या अर्थ है? श्रद्धा। श्रद्धा, अकेली श्रद्धा। चलो एक स्टेप आगे बढ़े, शुरुआत तो की। हाँ, दीदी बताएंगी सच्ची भावना का श्रद्धा। अर्थ क्या बताया था यहाँ? बहुत जगह आ गया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सबसे। श्रद्धा ने बताया था। हाँ, नहीं, श्रद्धा। अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तीनों आएंगे। ठीक है, अब देखना भावना कहाँ लगा है शब्द, वहां से जोड़ना उसको। देखो फिर से, निश्चय, निश्चय से, ये तो निश्चय से बोल रहे हैं इसलिए निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा की। ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव किसका है? अपने आत्म तत्व का, अपना। ठीक है, तो ऐसे निजात्मा की भावना से, भावना से मतलब विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा की श्रद्धा से, ज्ञान से, उसमें लीनता से है। आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, या मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान और उस स्वरूप में ही लीनता। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। ये भावना का अर्थ। अब अगली बार पूछेंगे तो आना चाहिए। और द्रव्य संग्रह में ये शब्द बहुत जगह प्रयोग आया है, इसलिए ये आना ही चाहिए, हमें ख्याल में रहना चाहिए। भावना का अर्थ यहाँ पर वो 12 भावना में जो भावना शब्द है वहां अलग अर्थ होगा, लेकिन यहाँ ये वाक्य देखिए ना कैसा बना। इस तरह का वाक्य आपको कहीं भी मिले तो भावना का अर्थ यही लगाना। शुद्धात्मा की भावना, ऐसी भावना है तो भावना का अर्थ शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, यही अर्थ लगाना। ठीक है, निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुखरूपी सुधा के आस्वाद के बल से, सुखरूपी, जब आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता होगी तो सुख प्रकट होगा, निराकुल आनंद प्रकट होगा। ठीक है ना, उसका आस्वादन करेंगे, मतलब उसका रसास्वादन, उसका स्वाद चखेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। तो उत्पन्न सुखरूपी सुधा के, अमृत के, सुधा के आस्वाद के बल से क्या होता है? समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय हो सकती है, तो जब शुद्ध भाव रूप पर्याय होगी तो अशुद्ध भाव रूप पर्याय नहीं होगी। जब यहाँ पर शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता हो रही है तो पर की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता नहीं हो रही है। जब शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता हो रही है तो सुखरूपी अमृत प्रकट हो रहा है, तो दुख प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति यहां हुई है कि उस समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति हो गई, शुभ अशुभ दोनों। ठीक है, उनकी निवृत्ति हो गई, मतलब वो प्रकट नहीं होते। अब विकार का प्रकट नहीं होना ही विकार का अभाव है। जैन दर्शन में ये परिभाषा है। कसाय का उत्पन्न नहीं होना ही कसाय का अभाव है। यहां वो बात नहीं है कि क्रोध तो आ गया लेकिन मुंह में पानी भर लो, है बस अंदर में सहन कर लो, बोलना नहीं, प्रकट नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है अभाव करने का मतलब। यहां तो विकार उत्पन्न ही नहीं होना उसका नाम अभाव है, क्योंकि विकार तो हो गया ना। यदि विकार हो ही गया तो फिर अभाव कहां, वो तो अगले क्षण में वैसे ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है, अगले समय में तो उसको नष्ट ही होना है नियम से। हमारा प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना प्रयत्न के ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए जैन दर्शन में ये अभाव का, निवृत्ति का ये मतलब हुआ कि जब स्वरूप में प्रवृत्ति हुई तो पर से निवृत्ति हुई, जब सुखामृत में प्रवृत्ति हुई तो विकारों से, दुख से निवृत्ति हुई, जब वीतराग रूप प्रवृत्ति हुई तो शुभाशुभ भाव रागादि भावों से निवृत्ति हुई। ऐसा वो पैदा ही नहीं हुए, विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह व्रत है, ये व्रत की परिभाषा हुई, ये निश्चय से। अब व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक
हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। ये 5 व्रत हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके त्याग रूप ये व्रत होते हैं। ये व्यवहार से हैं और निश्चय व्रत के साधक हैं। ये कल आया था कि नहीं, निश्चय का साधक, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा था, तो परंपरा से साधक कहा था। तो ये साधक कैसा होता है? ये उसमें निमित्त होता है। वो कैसे निमित्त होता है, कैसे साधक होता है कि जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं। रश्मि, तुम सीढ़ी तो चढ़ती होगी ना, दीपा जी आप भी चढ़ती होंगी। तो जब पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं तो पहली सीढ़ी छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। तो दूसरी सीढ़ी पे पहुंचे, अब तीसरी पे पहुंचना है तो दूसरी भी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं, अगली अगली सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं, तब तो जाके ऊपर हम ऊपर के भवन में पहुंचेंगे। ऐसे ही अशुभ की निवृत्ति, शुभ और अशुभ दोनों की, अशुभ की तो पहले छूट गई, शुभ की भी निवृत्ति होती जाएगी। जैसे जैसे शुद्धोपयोग होगा, जैसे जैसे स्वरूप में स्थिरता बढ़ेगी तो शुभ धीरे धीरे कम होता जाएगा और शुद्ध की वृद्धि होती जाएगी। तो शुभ का धीरे धीरे घटते जाना और शुद्ध का धीरे धीरे बढ़ते जाना, इसका नाम है वो सुभाव शुद्ध भाव में साधक है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग में साधक है। ठीक है। ये व्रत, व्यवहार व्रत, निश्चय व्रत में साधक हैं। साधक का ये अर्थ है, एक तो ये अर्थ है कि अभाव रूप निमित्त है, इस तरह अभाव होता जाता है सीढ़ियों की तरह। दूसरा ये कि शुद्धोपयोग के लिए साधक है का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जैसे जीव सामायिक में बैठा है, कोई व्यक्ति साधक सामायिक में बैठा है, तो सामायिक में जब स्वरूप स्थिरता होती है, स्वरूप स्थिरता होती है, तो उसके लिए उसने क्या क्या किया था, जो उसके पूर्व में जितने विकल्प हुए थे, है ना, और क्रियाएं हुई थी, उन सबको व्यवहार से सामायिक कहते हैं। कि वो व्यक्ति अच्छे वातावरण में गया, एकांत में गया और वहां पर चारों दिशाओं में वंदना की, आवर्त दिए और फिर पूरब या उत्तर की तरफ खड़े होकर नमोकार मंत्र का जाप करने के बाद 12 भावना का चिंतन करते हुए और फिर अपने स्वरूप की तरफ बढ़ा और फिर धीरे धीरे स्वरूप की ओर बढ़ता बढ़ता स्वरूप की अनुभूति हो गई। तो ये अनुभूति के होने के पहले जितने भी जो भाव हुए, है ना, वो सब शुभ भाव हैं, और वो जो क्रियाएं हुई वो सब शुभ क्रियाएं हैं। तो ये सब उसमें साधक हैं, मतलब निमित्त हैं। ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि सीधा गया और आत्मा में लीन हो गया। ये मुनिराजों का उदाहरण मत लेना कि मुनिराज तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, है ना। मुनिराजों का पुरुषार्थ विशिष्ट होता है और वो भी इस अवस्था से पहले गुजर चुके हैं। उनने ऐसा अभ्यास लगातार किया है। जैसे आपको मेरे घर आना हो अभी, तो आपको कई जगह पूछना पड़ेगा, है ना, और फिर पूछ पाछ के और फिर फोन भी लगाना पड़ेगा, उसके कई तरह से फिर एक बार आ जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर तीसरे दिन फिर आए, तो अगले अगले दिन जितने जितने दिन बढ़ेंगे उतने उतने दिन आपको पूछना कम हो जाएगा। फिर निशान देखने लगेंगे, इसके बाद मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना था, यहाँ ये मिलेगी जगह, वो मिलेगी, इसके बगल में है, फिर धीरे धीरे वो भी नहीं करना पड़ेगा और फिर सीधे आ जाएंगे। जैसे कि न्याय ग्रंथ में लिखा, अनभ्यस्त दशा अभ्यस्त दशा में स्वतः ज्ञप्ति होती है और अनभ्यस्त दशा में परतः ज्ञप्ति होती है, न्याय शास्त्र में आया। तो ऐसे यहां पर भी है। तो मुनिराज का अभ्यास इतना अधिक हो गया है कि वो क्षण में ही अंतर्मुख हो जाते हैं। लेकिन श्रावक, उसको कई विकल्प हैं दूसरे, तो उसको तो अशुभ भी चल रहे हैं, उसको तो अशुभ से भी निवृत्त होना पड़ता है, फिर शुभ में आता है,
है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते 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 फिर शुद्ध में आता है, तो उसके लिए प्रयत्न बहुत करना पड़ता है। तो सबकी भूमिकाएं अलग हैं, तो पुरुषार्थ अलग है, तो चर्चा भी जो की जाती है वो अलग है ना। इसलिए हमें मुनिराजों का उदाहरण लेके ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाएं। कई लोग कहने लगते हैं श्रावक अवस्था में, कहने लगते हैं कि हम तो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं। भाई क्षण क्षण में तुम अंतर्मुख हो जाते हो, तो मुनिराज में और तुम में क्या अंतर निकला है? ये जो मतलब आगम विरुद्ध कथन है, ये हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि ज्ञानी को अपनी सत्ता का एहसास होता है, क्योंकि प्रतीति है ना, उसको अपने स्वरूप की प्रतीति है, उसको प्रतीति खंडित थोड़ी होती है। लेकिन स्थिरता जो है वो कोई क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाली जैसी मुनिराज की होती है, वैसी नहीं हो सकती उस भूमिका में। नहीं तो भूमिकाएं अलग अलग कैसे होती, गुणस्थान अलग अलग कैसे होते? तो क्या कब चौथे गुणस्थान वाले को सातवें गुणस्थान वाले परिणाम हो जाएंगे? ये थोड़ा विचार करने की बात है। कई लोग तो डिप्रेशन में आ गए, कहते अरे उनको तो इतनी जल्दी जल्दी होता है और हमें तो इतना प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रहा है। बेचारे अपने आप को हीन समझने लगे, ओहो हमसे तो होता नहीं, हमारा तो होता नहीं। तो जो प्रतिपादन करने वाला है वो आगम विरुद्ध प्रतिपादन कर रहा है। आगम में जो गुणस्थानों की चर्चा है उसको समझना चाहिए। पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण इस बात में हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, है ना, कि पहले उनको समयसार जी पढ़ते हुए ये भ्रम हो गया था कि हम तो अब हम तो साधु हो गए, नग्न हो गए, मतलब साधु हो गए, और हमारा गुणस्थान मतलब गुणस्थान तो जानते ही नहीं थे, लेकिन हम आत्मानुभवी हो गए, छठे सातवें में आ गए होंगे, है ना। लेकिन जब गुणस्थान पढ़े तो समझ में आया कि भैया अभी तो कौन सी गुणस्थान में है, हम बादशाही गुणस्थान में हैं। और फिर उनने प्रयत्न किया सही दिशा में, मतलब सब बुद्धि संतुलित हो गई और फिर सही प्रयास किया तो आत्मानुभूति भी हुई, है ना, सम्यक दर्शन हुआ। तो ये जब तक बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी, जब तक हम आगम के अनुकूल अपना निर्णय नहीं बनाएंगे, आगम से मेल खाना चाहिए वो निर्णय, हाँ, और वैसी हमारी प्रतीति नहीं होगी तो हम मोक्ष मार्ग में कैसे आ सकते? थोड़ा विचार करना है इस विषय में। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों का जो स्वरूप बताया वो गहराई से समझने लायक है। किस तरह से व्यवहार निश्चय का साधक कहा, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा, ठीक है ना, किस तरह वो सहचर कारण कहा, किस तरह वो निमित्त कारण कहा, किस तरह वो अभाव रूप निमित्त कहा। तो ये सब अपेक्षाएं हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये अर्थ कहीं से भी नहीं निकलेगा कि शुभोपयोग करते करते शुद्धोपयोग हो जाता है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग करा देता है, पुण्य से धर्म हो जाता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें उस भाव को, उस मर्म को अच्छे से समझना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला ये व्रत हो गया, अब आगे जब देखेंगे अपन समिति, तो उसमें भी देखना आप कि समिति का क्या स्वरूप है, निश्चय से और फिर व्यवहार से। निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन गमन परिणमन करना वह समिति है। देखो समिति शब्द से ये उसकी व्युत्पत्ति करके अर्थ निकाला गया है। समिति में सम प्लस इति ये दो शब्द हैं, है ना। सम अर्थात यहाँ पर सम्यक प्रकार से, इति अर्थात गमन करना। तो कहाँ गमन करना अच्छी तरह से?
कि संसार में तो अनादिकाल से गमन कर रहे हैं लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, दुख ही दुख हो रहा है। तो कहाँ कि बाहर का गमन बंद हो जाए और अपने स्वरूप में गमन हो जाए। गमन अर्थात परिणमन। गत्यर्थक धातु में ज्ञानार्थक भी होती हैं, अर्थात अपना निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक प्रकार से ज्ञान होना, अनुभव होना, उसका नाम वास्तव में समिति है। देखो, निश्चय से अनंत ज्ञान आदि स्वभाव के धारक, स्वभाव के धारक है ना, ऐसा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर ये स्वभाव है जिस आत्मा का, ऐसे अपने आत्मा में, निजात्मा में सम्यक सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन अर्थात गमन अर्थात परिणमन करना, वह समिति है। अपने निज शुद्ध चैतन्य तत्व में ही अच्छी तरह से लीन हो जाना, उसका नाम समिति है, निश्चय से। ठीक, और व्यवहार से, ये तो हमने पढ़े ही है पहले से, व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत, ये अब सब में जो आएगा ना बहिरंग सहकारी कारणभूत, तो ये तो हमने जो एक बार स्पष्ट कर दिया वो सब में लगाना है ऐसा। व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणानियों के ग्रंथों में कथित ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग का दूसरा नाम प्रतिष्ठापन भी है, नामक 5 समितियां हैं। ठीक है, ये 5 समिति हो गई। अब आया 3 गुप्ती। 3 गुप्ती निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना, भावना शब्द आ गया फिर से, निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना अर्थात निज शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता। रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना, झंपना, प्रवेश कराना अथवा रक्षा करना, वह गुप्ती है। आत्मा की किससे रक्षा करना? रागादि विकारी परिणामों से रक्षा करना। किसमें लीन होकर रक्षा होती है? कि अपने स्वभाव में लीन होने से भय मुक्त हो जाता है जीव, विकारों से मुक्त हो जाता है जीव, है ना। तो ये गुप्ती है। गुप्त हो जाना, स्वरूप में, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, प्रवेश कर जाना, छिप जाना। छिप जाना क्यों बोला है? इस स्वरूप में ऐसे लीन हुए कि विकार भाव वहां पहुंच ही नहीं पा रहे, विकार हो ही नहीं रहे, है ना। तो इस तरह से उसका ये छिपना शब्द का प्रयोग किया। व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन, वचन और काया के व्यापार को रोकना, वह गुप्ती है।
आवाज नहीं आ रही आपकी भैया जी। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। चलिए ठीक है, तो अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ पढ़िए। सट द्रव्य गुणे परिया और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंदिका कर्म के अवसानिका कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गुरुदास संगे वाणी माता की जय।